Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine. चलिए जी, आज जो है हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। इससे तमाम प्रीवियस लेक्चर में इस यूनिट से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो ड्रॉ करना सीख गए हैं। आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम एक अपने नए टॉपिक पर आएंगे, ठीक है, जो क्या है वैलेंसी। ठीक, तो इससे पहले वैलेंसी को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले हम आ जाते हैं। दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको, किसका? हाइड्रोजन एटम है ये, ठीक है, और एक ये दूसरा स्ट्रक्चर है हीलियम एटम का, ये हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पढ़ चुके हैं ना बार बार। हाँ, सबसे जो छोटा एटम होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन एटम का। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो मतलब प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। फर्स्ट शेल में ही इसके क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। एक और एटम आपको नजर आ रहा होगा जिसे हम क्या कहते हैं? हीलियम एटम। इन दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी फर्स्ट ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 2, ठीक है। क्या डिफरेंस है? दोनों के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके एक फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके फर्स्ट शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस मेन ये डिफरेंस होने की वजह से ये एटम क्या है? एक दूसरे से डिफर है, उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत डिफरेंट होती हैं। और क्या डिफरेंस होता है आपके पास? क्योंकि जो फर्स्ट शेल है, ये हमने पीछे पढ़ा था, जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कितनी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर फर्स्ट शेल में मौजूद हों तो क्या हो जाता है? ये शेल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो केस नज़र आ रहा है हाइड्रोजन और हीलियम का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका जो शेल है फर्स्ट शेल वो कंप्लीट है। तो कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होता है? स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। स्टेबल मतलब मजबूत है, मुस्तहकम है, और ये अनरिएक्टिव होता है, यानी कि रिएक्शन नहीं करता। ठीक, इसी तरह से इसी की तरह के और भी एटम मौजूद हैं हमारे पास जो स्टेबल होते हैं, ठीक है, और अनरिएक्टिव कहते हैं इनको हम, इन एलिमेंट्स को। वो कौन से हैं? ये देखें, एक और एटम आपको नजर आ रहा है, नियॉन कहते हैं इसे हम, नियॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका प्रोटॉन लिखा हुआ है मैंने 10, तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? 10। प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। फर्स्ट शेल में कितने आ गए? 2। अब बाकी कितने बचे? 8। वो कहाँ चले जाते हैं? सेकंड शेल में 8, ठीक है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल, ठीक है, अगर ये क्या हो? आउटर मोस्ट शेल हो, तो ये क्या है? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स में ये क्या हो जाता है? कंप्लीट तस्वुर किया जाता है। ये इसकी ऑक्टेट स्टेट होती है, स्टेबल स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है केस कि इसका सेकंड शेल, फर्स्ट शेल तो हमने कहा 2 पे कंप्लीट होता है, तो सेकंड जो है वो सेकंड हो या थर्ड हो या इससे आगे वाले हो, अगर वो आउटर मोस्ट है, ठीक है, इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन हो, इसके बाद कोई शेल मौजूद नहीं है, तो ये अगर ये आउटर मोस्ट है तो ये 8 पर क्या होता है? कंप्लीट तस्वुर किया जाता है। और आपके पास कंप्लीट होता है, आपके पास क्या? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या करते हैं? ये अनरिएक्टिव और स्टेबल कहलाते हैं ये एटम। देख लेते हैं, आर्गन एटम है ये, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 18, प्रोटॉन 18 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 18, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने आ गए? 8। कितने हो गए? 10। कितने रिमेनिंग है? 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, वो कहाँ चले जाते हैं? थर्ड शेल में। अब इसका थर्ड शेल जो है वो क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल। पहले हमने देखा था नियॉन में सेकंड था आउटर मोस्ट शेल इसका, यहाँ क्या हो गया? इसका थर्ड शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल है। और अभी मैंने यहाँ आपको क्या बताया कि अगर सेकंड, अगर क्या हो आउटर मोस्ट शेल हो तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट स्टेट आ जाती है और वो स्टेबल स्टेट है। और अगर थर्ड आपके पास क्या हो? आउटर मोस्ट शेल हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, आउटर मोस्ट शेल हो अगर, तो उसमें
मोस्ट शेल इसके अंदर कौन सा हो गया, ये वाला थर्ड शेल, और इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने नजर आ रहे हैं, 8। तो ये इसकी स्टेबल स्टेट आ गई है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये भी अनरिएक्टिव है। और ये जो तीनों जिसकी एग्जाम्पल दी मैंने, कौन सी तीन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हीलियम में पहला शेल, फर्स्ट शेल जो 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट होता है, तो ये इसकी स्टेबल स्टेट है। नियॉन में सेकंड शेल जो किस पे है, 8 पे कंप्लीट हो रहा है, ये भी इसकी स्टेबल स्टेट हो गई, क्योंकि ऑक्टेट जो है वो क्या है, इसकी स्टेट हो जाती है ये। आर्गन एटम में इसका थर्ड शेल जो है, जो कि आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट स्टेट है, स्टेबल स्टेट है। ये तीनों जो एटम है ये क्या कहलाते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं हम इन्हें। ये क्यों कहते हैं नोबल गैसेस, ये सारी एक तो गैसेस है, अनरिएक्टिव है और अस्टेबल भी हैं, ठीक। जैसे यहाँ पीरियोडिक टेबल देखा आपने, यहाँ ये जो आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आगे क्रिप्टन वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं, ये इन सब को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये वो एलिमेंट हैं जो क्या हैं, स्टेबल हैं और अनरिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपने पढ़े थे, एलिमेंट का टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो इतने सारे एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं, वो सारे एलिमेंट क्या हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव है, कि वो सब क्या चाहते हैं, अपना हर एटम की क्या ख्वाहिश होती है कि अपना वैलेंस, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है। हर एटम की यही ख्वाहिश है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम की क्या ख्वाहिश है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है, चाहे वो उसका फर्स्ट हो या वो उसका सेकंड हो या उसका थर्ड हो या आगे के कोई शेल हो, अगर वो आउटर मोस्ट है तो वो उसको कंप्लीट करना चाहता है। और किस जैसा बनना चाहता है, ये नोबल गैसेस जैसा बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल होते हैं, बाकी दूसरे एलिमेंट इनके अलावा जो मैंने अभी दिखाया आपको, इनके अलावा बाकी सारे क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। तो ये सब दूसरे एलिमेंट जो है वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहते हैं और इस आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी स्टेट, ऑक्टेट स्टेट बनाकर स्टेबल स्टेट अचीव करना चाहते हैं। हमारी भी ख्वाहिश होती है ना, हम सब क्या चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, एक मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे माइंड में क्या होता है कि हमें जो है वो कुछ करना है, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं और फिर जाके अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो एलिमेंट के एटम हैं, इनकी भी यही ख्वाहिश होती है। अब ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेंगे भी, तो ये सब अपने आप को स्टेबल कैसे करेंगे, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके। अब वो आउटर मोस्ट शेल कैसे कंप्लीट होता है इनका, किसी और के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक। तो कंबाइन होने के बाद ये अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं और आपके पास किसी चीज के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, वो क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या कहलाती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग पावर है यानी मिलने की पावर है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कि एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से मिलता है तो उसकी कंबाइनिंग पावर क्या है। अब देखते हैं कंबाइनिंग पावर क्या है। सबसे पहले तो अब हम देखते हैं ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1। क्यों कहा मैंने कि आपके पास अगर आपके पास वैलेंस आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, वही होती है। किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी, 1। इसमें नजर आ रहा है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। चलिए हम क्या बात कर रहे थे, वैलेंसी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट हैज इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में, वैलेंसी डिपेंड करती है इस चीज पर, ठीक है। अभी हमने देखा कि अगर 4 आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वही वैलेंसी होती है। किसी के वैलेंस शेल में हमने देखा था 1 था तो वैलेंसी 1, 2 था तो वैलेंसी 2, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 था तो वैलेंसी 3। अब क्या है आपके पास,
क्या कह रहे हैं हम, आउटर मोस्ट शेल कंटेन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन। नजर आ रहा है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से ज्यादा नजर आ रहे हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ ये आउटर मोस्ट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6 7। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6। तो अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में मोर देन क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हमने कहा था आउटर मोस्ट शेल कब कितने पे कंप्लीट होता है, ऑक्टेट स्टेट कहाँ से मिलती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। कब, जब शेल सेकंड थर्ड या फोर्थ हो, ठीक है। उस सूरत में अगर सेकंड थर्ड या फोर्थ आउटर मोस्ट शेल हो तो 8 इलेक्ट्रॉन पे ऑक्टेट स्टेट होती है और एटम स्टेबल होता है। और अभी मैंने कहा हर एटम की ख्वाहिश अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए इनको क्या करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एटम से लेंगे, गेन करेंगे, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई, -3। तो जितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं 8 करने के लिए उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जितने शॉर्ट हैं वो वैलेंसी है। साइन किसका लगाएंगे फिर हम, माइनस का, ठीक है। और अगर हमने कहा था कितने हो, 4 तक इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4, तो वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देख लें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7। इसको कंप्लीट, इस आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 पे होता है। अभी मैंने बताया था आपको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, गेन करेगा। तो वैलेंसी क्या हो गई इसकी, -1, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी है -1। ये वाला केस देख लें, ऑक्सीजन का एटम है ये, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 4 5 6। कितने इसको कंप्लीट करने के लिए, अपना इस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2। 8 पे कंप्लीट होगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -2। तो हमने क्या कहा, वैलेंसी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट हैज इन इट आउटर मोस्ट शेल। अगर हमने कहा क्या है आपके पास, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी वही होगी जितने वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। और आपके पास अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत होगी वो उनकी क्या होगी, वैलेंसी। चलिए अभी हम देखते हैं, हमारे पास ये वैलेंसी का जो टेबल मौजूद है, जिन एलिमेंट की वैलेंसी 1 है वो यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे हैं, वैलेंसी 2 जिनकी है वो यहाँ, और वैलेंसी 3 जो है वो यहाँ। अभी मैंने आपसे बताया था आपको कि अगर आपके पास 4 या 4 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटम की वैलेंसी भी वही होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2 3 है तो 3, ठीक। अब यहाँ हम हाइड्रोजन एटम देखते हैं। हाइड्रोजन के अभी हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या होगी, 1। सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो वैलेंसी भी क्या है, 1 +1, ठीक। अब क्लोरीन की क्या है, -1। अब जब ये माइनस लगाया हमने तो इसका क्या मतलब है, इनके अंदर क्या है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इन्हें ऑक्टेट स्टेट लेने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो हम यहाँ पर उसकी वैलेंसी की सूरत में लिखते हैं और साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। क्लोरीन के अंदर हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, 7, ठीक है, 2 4 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट स्टेट हासिल करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, -1। नेक्स्ट आते हैं वैलेंसी जिनकी 2 है, +2 भी होगी -2 भी होगी। कैसे फर्क पता चलेगा, 4 से अगर कम, 4 या 4 से लेस है इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी किस में आएगी आपके पास, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी, और साथ साइन किसका आएगा, प्लस का। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, +2, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अभी मैंने से पीछे इसकी एग्जाम्पल दी थी आपको, इसका स्ट्रक्चर दिखाया था। अब ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में -2 है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, -2। तो -2 का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट स्टेट जो है वो हासिल करने की। जिस तरह से हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ये ना आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 6, ठीक।
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको ऑक्टेट स्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंसी क्या हो गई -2। ठीक है, तो ये है -2। अब वैलेंसी 3 जिनकी है उनको देख लेते हैं। अगर +3 है तो मतलब क्या हो गया कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और अगर -3 है तो इसका क्या मतलब हो गया कि इनको ऑक्टेट स्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे कि नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई -3। ऐसे ही बोरॉन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने अंदर ऑक्टेट स्टेट हासिल करने के लिए, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई -3। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह और अच्छा क्लियर होगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए जी होमवर्क नोट कर लें, लर्न एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है उसका पार्ट 3 जो है वो हम करेंगे, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए जी बुक में देख लेते हैं, कहाँ है पेज नंबर 70 में ये आपका क्वेश्चन मौजूद है। कहाँ है आपके पास, ये देखें बी का 3, डिफाइन वैलेंसी, व्हाट डज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन। ये वाला आपको क्वेश्चन जो है वो अपने जर्नल में करना है। ये देख लें जर्नल में किस तरह से करेंगे आप, किस तरह से करेंगे। पहले वैलेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इतनी सारी वैलेंसीज अभी आपने देखी हैं, उसकी एग्जाम्पल और किस पे डिपेंड करती है इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।